हेलो फ्रेंड्स, वेलकम करता हूं आप सभी का एमसीबी सुनील में। होपफुली आप सभी अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं मैथ्स के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक मिक्सचर यानी कि मिश्रण के बारे में। तो शुरुआत में मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताऊंगा, उसके बाद हम क्वेश्चन भी सॉल्व करके देखेंगे दोस्तों। सो विदाउट एनी डिले चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मिश्रण होता है क्या है। जैसे मान लीजिए मेरे पास 2 गिलास हैं, मेरे पास क्या है 2 गिलास हैं, ठीक है। ये 2 गिलास हैं, एक गिलास में है दूध और दूसरे गिलास में है पानी, ठीक है। अब मैं एक तीसरा बर्तन लेता हूं, ठीक है। मैं एक बर्तन लिया, अब मैं क्या करता हूं, इस गिलास में जो दूध था उसको इसमें डाल देता हूं, ठीक है। ठीक ऐसा ही मैं करता हूं इस गिलास के साथ, यानी कि इसमें जो पानी है उसका पानी मैं इसमें डाल देता हूं, ठीक है। अब क्या हुआ, इस बर्तन में दूध और पानी दोनों का एक विलयन तैयार हो गया, एक नया पदार्थ बन गया। तो दोस्तों, जब 2 अलग अलग पदार्थों को मिलाकर कोई तीसरा पदार्थ बनाया जाता है तो उसे ही मिश्रण कहा जाता है। क्या कहा मैंने? जब 2 अलग अलग पदार्थों को मिलाकर के कोई तीसरा पदार्थ बनाया जाता है तो नए बने हुए पदार्थ को मिश्रण कहा जाता है। इसे मिश्रण इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें 2 से अधिक चीजें जो हैं मिल करके तैयार हुई हैं, ठीक है। तो जब कभी भी 2 से अधिक, ठीक है, 2 या 2 से अधिक चीज़ों को मिला करके कोई तीसरी चीज़ बनाई जाती है तो उस तीसरी चीज़ को जो बनी हुई है उसको ही मिश्रण कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। तो वैसे तो मिश्रण जो क्वेश्चन है, इसके जो क्वेश्चन मिलेंगे उसको सॉल्व करने के कई मेथड हो सकते हैं, बट मैं आपको जो मेथड आज बताने वाला हूँ उसको कहते हैं दोस्तों एलिगेशन मेथड। इसको क्या कहा जाता है? एलिगेशन मेथड। एलिगेशन मेथड ये बहुत ही सिंपल सा मेथड है दोस्तों, जो क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ही हेल्पफुल होता है। इस मेथड से क्वेश्चन बहुत ही कम समय में आसानी से सॉल्व हो जाते हैं और हमारा समय भी बचता है। तो चलिए बताता हूं कि ये जो मेथड होता है वो किस तरीके का होता है और किस तरीके से हम इस मेथड की सहायता से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम एलिगेशन मेथड में 2 स्थान लेकर के चलते हैं दोस्तों, ठीक है। मान लीजिए ये एक स्थान है और ये एक दूसरा स्थान है, ठीक है। अब ये जो स्थान है ना, इसमें हम 2 अलग अलग पदार्थों को रखते हैं, ठीक है। इस स्थान में एक अलग पदार्थ होगा, इस स्थान पर एक दूसरा अलग पदार्थ होगा, ठीक है। जैसे मैंने अभी लिया था दूध और पानी, ठीक है। तो मान लेते हैं हम इसमें दूध रखते हैं और इसमें रखते हैं पानी, ठीक है। तो ये एक स्थान में एक चीज हो जाता है, ये अलग है और ये दूसरा चीज हम यहां पर रख देते हैं, ठीक है। दोनों अलग अलग पदार्थ हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को मिलाते हैं। तो इन दोनों को मिलाएंगे तो कहीं तो रखेंगे ना, तो मैं उसके लिए एक तीसरा स्थान बना देता हूं यहां पर, ठीक है। अब इन दोनों का जो मिश्रण है वो यहां पर आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये मान लीजिए मिश्रण है C, ठीक है। ये इन दोनों का मिश्रण है, ये अलग अलग पदार्थ हैं। क्या है? अलग अलग पदार्थ। एलिगेशन मेथड में ये है पदार्थ, ये अलग पदार्थ है, ये भी एक अलग पदार्थ है। अब इन दोनों का यहां पर एक मिश्रण तैयार हो गया। ये जो क्या है, ये है यहां पर, ये है मिश्रण, ठीक है। अब देखिए ये एक पदार्थ है, ये दूसरा पदार्थ है, इनका मिश्रण ये है। अब हम ये कैसे बताएं कि इस मिश्रण में पदार्थ A की मात्रा कितनी है या फिर पदार्थ B की मात्रा कितनी है, हमको उसको भी जानना आवश्यक है, ये भी बताना जरूरी है दोस्तों। तो हम क्या करते हैं, ये बताने के लिए हम यहाँ देखिए, इसके नीचे यहाँ पर देखिए, इसके ठीक नीचे जो पदार्थ A है ना, उसके ठीक नीचे यहाँ पर एक स्थान लेते हैं ये, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से एक स्थान यहाँ पर भी ले लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अनुपात आएगा दोस्तों कि जो पदार्थ A है वो किस अनुपात में इस मिश्रण में मिला हुआ है, ठीक है। तो यहां पर A का अनुपात आएगा, चूंकि A के नीचे है इसलिए पहले पदार्थ का अनुपात यहां पर आएगा, क्योंकि हमने ये जो स्थान है वो पहले पदार्थ के नीचे लिया है इसीलिए, ठीक है। अब ठीक इसी प्रकार के ये जो स्थान है ना, यहां पर भी हम अनुपात लिखेंगे। तो किसका अनुपात लिखेंगे? पदार्थ B का अनुपात लिखेंगे दोस्तों, यानी कि जो पदार्थ B है वो इस मिश्रण में कितना मिला हुआ है, उसका अनुपात कितना है वो हम यहां लिखेंगे, ठीक है। अब लिखेंगे कैसे? तो हम दोस्तों देखिए, जब यहाँ जो स्थान है ना, उसके लिए हम यहाँ पर जो पदार्थ होगा और ये जो मिश्रण होगा, इन दोनों का अंतर लिखेंगे दोस्तों, ठीक है।
तो देखिए ये है बी और ये है सी, तो क्या हो जाएगा बी माइनस सी, यानी कि इन दोनों में से जो बड़ा होगा उसको पहले लिखेंगे और छोटा होगा उसको बाद में लिखेंगे। इस प्रकार से हम इन दोनों का अंतर लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को इस तरीके से हम कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, अब इन दोनों से ये बन गया। ठीक है, तो ये क्या बन रहा है, यहाँ पर अनुपात आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या आ रहा है, अनुपात आ रहा है। तो ये किसका अनुपात हो गया दोस्तों, ये पदार्थ ए का अनुपात हो गया, यानी कि पदार्थ ए इस मिश्रण में कितना है वो अनुपात ये बताएगा। ठीक है, क्योंकि ये ए के नीचे है इसलिए ए का अनुपात है। अब ठीक इसी प्रकार से हमें बी का अनुपात भी लिखना है, तो हम इस तरीके से कनेक्ट कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का जो अंतर होगा उसको यहां लिखेंगे, यानी कि सी माइनस ए। ठीक है, इन दोनों में से जो बड़ा होगा उसको आगे लिखेंगे और जो छोटा होगा उसका माइनस के बाद लिखेंगे, यानी कि इन दोनों का अंतर से ये हमें मिल जाएगा। तो ये क्या मिल गया, ये पदार्थ बी का अनुपात मिल गया। जैसे ये पदार्थ ए के नीचे है तो ये पदार्थ ए का अनुपात है, और ये पदार्थ बी के नीचे है इसलिए पदार्थ बी का अनुपात है। दोस्तों यहाँ पर अनुपात दर्शाने के लिए यहाँ पर अनुपात का साइन भी लगा देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बनता है दोस्तों एलिगेशन मेथड का। ठीक है, ये जो मेथड है बहुत ही सिंपल है, बहुत ही कम समय में इससे हम प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए ये तो मेथड हो गया, ये समझ में आ गया। ठीक है, अब आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई भी पदार्थ रखेंगे तो उसका जो यूनिट रखेंगे ना, तो वो हमेशा इक्वल रखेंगे। कहाँ कहाँ, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, इन तीनों स्थानों पर जो पदार्थ होंगे और जो मिश्रण बनेगा उनका यूनिट हमेशा एक समान होना चाहिए। यूनिट यानी कि जैसे अगर हम पदार्थ को किलोग्राम में लिख रहे हैं तो यहाँ पर किलोग्राम आएगा, तो यहाँ पर भी किलोग्राम आएगा और यहाँ पर भी किलोग्राम आएगा। ठीक है, अगर हम रुपए लिख रहे हैं तो अगर यहाँ पर रुपए लिख रहे हैं तो यहाँ पर भी रुपए लिखेंगे और यहाँ पर भी रुपए लिखेंगे। ऐसा नहीं करना है कि यहाँ रुपए लिख रहे हैं, यहाँ रुपए लिख रहे हैं लेकिन यहाँ पर पैसे लिख रहे हैं। अगर हमने यहाँ पर पैसे लिख दिए तो हमारा जो सॉल्यूशन है वो वहीं पर गलत हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, या तो सही आंसर नहीं आएगा, ठीक है, या फिर आ गया कुछ भी तो वो गलत आंसर आएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अगर यहाँ पर हम क्रय मूल्य लिख रहे हैं, यहाँ पर क्रय मूल्य लिख रहे हैं तो हमें यहाँ पर भी क्रय मूल्य ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, जो मिश्रण है उसका क्रय मूल्य लिखना पड़ेगा। अगर यहाँ हम पदार्थ का विक्रय मूल्य लिख रहे हैं, यहाँ पर विक्रय मूल्य लिख रहे हैं तो यहाँ पर भी हमें विक्रय मूल्य लिखना पड़ेगा। कहने का तात्पर्य ये है दोस्तों कि इकाइयाँ यहाँ पर तीनों जगह एक समान होनी चाहिए। इकाइयों में कोई भी अंतर नहीं होना चाहिए, हेरफेर नहीं होना चाहिए। अंतर हुआ मतलब हमारा सॉल्यूशन वहीं पर गलत हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो आपको एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि जो पदार्थ लिखेंगे उसकी तीनों जगह इकाइयाँ एक समान होनी चाहिए। ठीक है, तो ये कहता है एलिगेशन मेथड। ठीक है, अब इसी मेथड से चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करके भी देखते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, एक दुकानदार को 30 रुपये प्रति किलोग्राम 40 रुपये प्रति किलोग्राम चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 33 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। ठीक है, तो देखिए इस प्रश्न में हमें पहले दो पदार्थ दिए गए हैं। दोनों पदार्थ क्या है, दोनों चावल है, बट दोनों का मूल्य अलग अलग है दोस्तों। पहले चावल का मूल्य है 30 रुपये प्रति किलोग्राम और दूसरे चावल का मूल्य है 40 रुपये प्रति किलोग्राम। ठीक है, तो हम पहले दो स्थान बना लेते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, इसमें हम 30 रुपये प्रति किलोग्राम को लिखते हैं, इसमें हम 40 रुपये प्रति किलोग्राम के चावल को लिखते हैं। अब देखिए इनको मिला करके क्या बनाया जा रहा है, 30 रुपये प्रति किलोग्राम का चावल बनाया जा रहा है। सॉरी, 33 रुपये का है, 33 रुपये प्रति किलोग्राम का चावल है, तो हम इसको यहाँ लिख देते हैं। अब देखिए दोस्तों, इन तीनों का यूनिट भी देख लीजिए, तो इनमें यूनिट जो है एक समान है। देखिए ये 30 रुपये प्रति किलोग्राम है, ठीक है, ये 40 रुपये प्रति किलोग्राम है और ये 33 रुपये प्रति किलोग्राम है, तो यूनिट भी जो है वो एक समान है, बिल्कुल कोई भी अंतर नहीं है। तो हम इनको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब अगर यूनिट कुछ अलग रहता है तो पहले हम यूनिट को एक समान करते, उसके बाद हम यहाँ पर वैल्यूज रखते दोस्तों, बट यहाँ पर क्या है, ऑलरेडी जो यूनिट है वो एक समान है, इसलिए हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस वैल्यूज को रखेंगे। ओके, अब देखिए 30-40 जो अलग अलग मूल्य है उनसे मिल गया है एक नया मूल्य 33 रुपये। ठीक है, ये क्या है, एक प्रकार से औसत भी है दोस्तों। इन दोनों जो पदार्थों का औसत क्या है, यहाँ पर एवरेज यहाँ पर आता है। ठीक है, जो मिश्रण होता है वो एक प्रकार से एवरेज भी होता है। ओके, अब हम क्या करेंगे, इनका अनुपात पूछा गया है ना, तो अनुपात निकालने के लिए हम हमारा एलिगेशन मेथड जो अपनाते हैं वही करते हैं। एक स्थान यहाँ पर बनाते हैं, एक स्थान यहाँ पर बनाते हैं। अब देखिए
पहले इन दोनों को आपस में घटाएंगे। तो देखिए 40 में से अगर मैं 33 घटा दूं तो मुझे कितना प्राप्त होगा, मुझे 7 मिलेगा ना। 40 में से मैंने 33 घटा दिया तो मुझे 7 मिल गया। ठीक है, यहाँ पर अनुपात का चिन्ह लगा दीजिए। अब देखिए मुझे यहाँ भी मान निकालना है, तो क्या करूँगा, मैं इन दोनों को आपस में घटा दूंगा। तो 33 में से अगर मैं 30 घटा दूं तो मुझे कितना मिलेगा दोस्तों, 3 मिल जाएगा। बस हो गया, आंसर निकल गया 7:3। तो देखिए एलिगेशन मेथड से हम क्वेश्चन को कितने आसानी से कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर कितना आ गया दोस्तों, 7:3। यानी कि 7:3 में जो चावल है वो मिलाया गया है, जिससे जो नया मूल्य है वो 33 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया है। ठीक है, देखिए हमारा अगला प्रश्न है, 36 रुपये प्रति लीटर दूध के साथ पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 28 रुपये प्रति लीटर हो जाए। दोस्तों चलिए सॉल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो हम क्या करते हैं, पहले 2 स्थान बनाते हैं, क्योंकि हम एलिगेशन मेथड से कर रहे हैं इसीलिए। ठीक है, 2 स्थान बना लिए। ठीक है, अब देखिए जो मिक्सचर है वो किससे मिलके बना हो रहा है, पहला दूध और दूसरा पानी है। ठीक है, तो हम यहाँ पर दूध लिख देते हैं, ये दूध वाला है और ये पानी के लिए है। अब देखिए दूध का मूल्य कितना है, ये 36 रुपये प्रति लीटर है, तो हम यहाँ पर 36 लिख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों पानी का मूल्य नहीं दिया गया है, तो हम ये मान लेते हैं कि पानी हमारे पास अवेलेबल होता है तो उसको खरीदने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि उस यूज़ हम करेंगे तो वो हम फ्री में करेंगे, तो क्योंकि वो हमारे पास अवेलेबल होता है इसलिए। तो हम यहाँ पर पानी का मूल्य कितना रख देते हैं, तो 0 रख देते हैं दोस्तों। ठीक है, 0 रुपये। ठीक है, क्योंकि हम उसको खरीद नहीं रहे हैं इसलिए। तो हमने दूध का मूल्य है जहाँ 36 रुपये प्रति लीटर, तो पानी का मूल्य है बिल्कुल 0। ठीक है, अब देखिए इन दोनों को मिला करके एक नया मिश्रण तैयार हो रहा है जिसका मूल्य हो रहा है 28 रुपये प्रति लीटर। तो जो मिक्सचर है वो 28 यहाँ पर हम लिख देते हैं। ठीक है, ये मिक्सचर का है। अब हमको पूछा गया है ना कि दूध के साथ पानी किस अनुपात में मिलाया जाए, तो हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, हम यहाँ पर अनुपात निकालेंगे। तो अनुपात यहाँ आएगा, एक अनुपात यहाँ आएगा, दूसरा अनुपात यहाँ पर आएगा। ठीक है, यहाँ पर पानी का अनुपात आएगा और यहाँ पर दूध का अनुपात आएगा दोस्तों। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम दूध का अनुपात निकालने के लिए, यानी कि ये जो स्थान है इसको भरने के लिए हम इन दोनों को आपस में घटा देंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 28 आ जाएगा, क्योंकि 28 में से अगर मैं 0 घटा दूँ, ठीक है, इसको इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। 28 में से मैं अगर 0 घटा दूँ तो मुझे तो 28 ही मिलेगा ना। ठीक है, अब देखिए मुझे ये स्थान भी भरना है, यानी कि पानी का अनुपात निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों को आपस में घटा दूंगा। तो देखिए बड़ा है 36 और छोटा है 28, तो मैं क्या करूंगा, 36 में से 28 घटा दूंगा। तो अगर मैं 36 में से 28 घटा दूं तो मुझे कितना मिलेगा दोस्तों, मुझे मिल जाएगा 8। ठीक है, यहाँ पर अनुपात का चिन्ह रहेगा। तो देखिए अनुपात किस अनुपात में आ रहा है, 28:8। तो क्या ये और सिंप्लीफाई हो सकता है। तो देखिए दोस्तों अगर मैं इसको चाहूँ तो देखिए 28 अनुपात जो 8 है ना, 28:8 है ना, हाँ, इसको मैं अगर देखिए 4 से भाग दे दूँ तो 4 सत्ते 28 और इधर 4 दूने 8, यानी कि 7:2 मिला। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर कितना हो गया दोस्तों, 7:2, यानी कि 7:2 में हम किसको मिलाएंगे, दूध और पानी को, जिससे जो नया मिश्रण है उसका मूल्य हो जाएगा 28 रुपये प्रति लीटर। ठीक है, देखिए हमारा अगला प्रश्न है, 30% सांद्रता वाले एल्कोहल को 50% सांद्रता वाले एल्कोहल में किस अनुपात में मिलाया जाए कि 35% सांद्रता वाला एल्कोहल प्राप्त हो। दोस्तों सांद्रता यानी होता है मात्रा, ठीक है, क्वांटिटी। ओके, तो देखिए इस प्रश्न में 2 प्रकार के एल्कोहल दिया गया है। पहला जिसका देखिए पहले में जिसकी मात्रा है 30%, ठीक है, दूसरे में 50%। तो परसेंट को लिखने की जरूरत नहीं है, 30 और 50 लिखते हैं। अब इनको मिला करके एक नया मिश्रण जिसका क्या है सांद्रता 35%, तो यहां पर आ जाएगा हमारा 35, क्योंकि ये मिक्सचर से बन रहा है ये मात्रा। ठीक है, अब देखिए इसमें फिर से पूछा जा रहा है अनुपात। दोस्तों देखिए इसमें यूनिट भी एक समान है, ऐसा नहीं है कि अलग अलग है दोस्तों। ठीक है, इसमें यूनिट भी एक समान है, इसलिए मैं यूनिट अभी चेंज नहीं कर रहा हूं। अगर यूनिट सेम नहीं होता तो मुझे पहले यूनिट को चेंज करना पड़ता, उसके बाद मैं यहां पर वैल्यूज रखता दोस्तों। ठीक है, अब देखिए मुझे यहां पर अनुपात निकालना है पहले। ठीक है, ये एक प्रकार के एल्कोहल है, ये वाला, और ये है दूसरे प्रकार का एल्कोहल, है ना।
तो हम क्या करेंगे, अब इसको एक मान लेते हैं, पहला मान लेते हैं, इसको दूसरा मान लेते हैं। तो हमें पहले वाले अल्कोहल का अनुपात निकालना है ना, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में घटा देंगे। तो अगर मैं 50 में से 15 घटा दूं तो मुझे 50 में से 35 घटा दूं तो मुझे 15 मिलेगा। ठीक है, अब मुझे दूसरे प्रकार के अल्कोहल की मात्रा अनुपात ज्ञात करना है। तो मैं क्या करूंगा, 35 में से 30 घटा दूंगा तो कि मुझे क्या मिल जाएगा, 5 मिल गया दोस्तों। यानी कि 15 यहाँ पर अनुपात का चिन्ह लगा दीजिए, 15:5। अब मैं क्या इसको और आगे सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, तो देखिए करके देख लेते हैं होता है कि नहीं। तो 15:5 मिला। अब देखिए अगर मैं इन दोनों को 5 से घटा दूं, 5 से इनको क्या करूंगा, घटा दूं, तो 5 या 15 और 5 एकम 5, 3:1। और इससे अधिक हम इसको सरल नहीं कर पाएंगे दोस्तों। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 3:1। यानी कि जो अल्कोहल मिले हैं वो किस अनुपात में मिले हैं, 3:1 में। 3:1 में मिल करके ये बना रहे हैं एक नया मिश्रण जिसमें सांद्रता है अल्कोहल की वो है 35%। ठीक है दोस्तों हमारा अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है कि एक दुकानदार 100 रुपए प्रति किलोग्राम के दाल को 50 रुपए प्रति किलोग्राम के दाल के साथ मिलाकर मिश्रण को 96 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचकर 20% लाभ कमाता है। तो दोनों प्रकार के दाल किस अनुपात में मिलाए गए हैं, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसमें 2 प्रकार के दाल है दोस्तों, जिसका पहले का मूल्य है 100 रुपए प्रति किलोग्राम और दूसरे का मूल्य है 50 रुपए प्रति किलोग्राम। तो चलिए 2 स्थान बना लेते हैं हम, ये पहले के लिए है और ये दूसरे प्रकार के दाल के लिए है। तो पहले प्रकार के दाल का मूल्य है 100 रुपए प्रति किलोग्राम और दूसरे प्रकार के दाल का मूल्य है दोस्तों यहाँ पर 50 रुपए प्रति किलोग्राम। ठीक है, अब आगे देखिए, अब उन दोनों दाल को मिला करके मिश्रण को 96 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचकर, तो दोस्तों देखिए यहाँ पर 96 रुपए प्रति किलोग्राम दिया है। तो मैं क्या यहाँ पर एक स्थान हमारा रहता है जहां हम मिश्रण को लिखते हैं, तो क्या मैं यहाँ पर 96 रुपए लिखूंगा, तो बिल्कुल नहीं दोस्तों। मैं यहाँ पर 96 रुपए नहीं लिखूंगा, इसलिए नहीं लिखूंगा क्योंकि जो 96 रुपए प्रति किलोग्राम है यहाँ पर वो सेलिंग प्राइस है, वो विक्रय मूल्य है दोस्तों। जबकि हम यहाँ पर जो लिखे हैं मूल्य वो क्रय मूल्य है, ये है क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस है, ये भी कॉस्ट प्राइस है। लेकिन इसमें जो 96 रुपए प्रति किलोग्राम है ना, वो सेलिंग प्राइस है दोस्तों, वो विक्रय मूल्य है। तो मैंने आपको बताया था कि इन तीनों की इकाइयां हमेशा एक समान होनी चाहिए, यानी कि अगर ये कॉस्ट प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस है, तो ये भी कॉस्ट प्राइस ही रहेगा। इसलिए यह तो है तो सेलिंग प्राइस है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले हमको कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा। तो कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम लाभ हानि वाले चैप्टर में एक फार्मूला जानते हैं ना क्रय मूल्य निकालने के लिए। तो क्रय मूल्य का फार्मूला क्या होता है, देखिए यहाँ पर 20% लाभ है, तो हम क्या करेंगे 100/120 और गुणा में विक्रय मूल्य यानी कि 96। ठीक है, तो देखिए ये कट गया 0, ये 0 कट गया, 12×8 96, यानी कि 10 और 8 का गुणा कितना हो जाएगा, 80 रुपए प्रति किलोग्राम। यानी कि जो मिश्रण है उसका क्रय मूल्य कितना निकल गया, वो निकल गया दोस्तों 80 रुपए प्रति किलोग्राम। अब हम ये जो क्रय मूल्य है उसको यहाँ पर लिख सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर क्रय मूल्य लिखे हैं, यहाँ पर क्रय मूल्य लिखे हैं, तो यहाँ पर भी हमें को क्रय मूल्य ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, अगर यहाँ पर विक्रय मूल्य दिया है तो पहले उसको हमको क्रय मूल्य में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या फिर क्रय मूल्य पहले ज्ञात करना पड़ेगा, उसके बाद हमको वैल्यूज रखना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, अगर विक्रय मूल्य लिखते तो यहाँ पर अगर विक्रय मूल्य रहता, यहाँ पर रहता, तब हम यहाँ पर विक्रय मूल्य लिखते, बट यहाँ पर चूंकि क्रय मूल्य है तो हमको यहाँ पर भी क्रय मूल्य ही लिखना पड़ेगा। चलिए ये क्रय मूल्य आ गया, अब हम अनुपात निकाल लेंगे इससे। ठीक है, 2 स्थान ये है इस तरीके से। अब हमको पहले प्रकार के दाल का अनुपात निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 80 में से 50 को घटा देंगे तो हमें 30 मिल जाएगा। अब दूसरे प्रकार का हमको दाल का मूल्य निकालना है या अनुपात निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इससे इसको घटा देंगे तो क्या मिल जाएगा, 20। 100 में से 80 घटाए तो हमें 20 मिल गया। अब यहाँ पर अनुपात का चिन्ह लगा दीजिए दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये क्या है, 30:20 है। तो क्या हम इसको और सरल कर सकते हैं, तो जी हाँ दोस्तों, अगर मैं इन दोनों को 10 से भाग दे दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, 10 से भाग दे दूं इनको तो 10 या 30 और यहाँ पर 10 दूनी 20, यानी कि 3:2। ठीक है, 3:2 में जो दोनों प्रकार के दाल हैं वो मिलाए गए हैं दोस्तों, जिनका मिश्रण क्या हो जा रहा है, 80 रुपए प्रति किलोग्राम, और उसी को बेचने से उसका मूल्य कितना हो रहा है, 96 रुपए प्रति किलोग्राम। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या निकल गया, 3:2। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको प्रश्न को समझना है।
समझेंगे तो वो जो प्रश्न है वो आसानी से सॉल्व हो जाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है और इस तरीके से आपको क्वेश्चन को इजी वे में सॉल्व करना है।